फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई भी अभी कुछ ऐसा किसी ने भी नहीं बोला होगा कि एक्चुअली होने क्या वाला है इस मार्केट में, और नीचे जाएगा मार्केट या ऊपर जाएगा मार्केट। लेकिन मुझे एक क्लू मिला है, मुझे एक चीज़ ऐसी मिली है जिसको मैं पूरा मानता हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। अब होगा कि नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है और ये मेरे पास प्रूव्ड है कि ये ऐसी चीज़ें बहुत बार हुई हैं और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन होगा कि नहीं होगा ये मैटर करता है, क्योंकि थोड़ा न्यूज़ डिपेंडेंट मार्केट है अभी। तो हो सकता है कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए कि जो मेरा व्यू है वो उल्टा हो जाए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अगर कोई न्यूज़ ना आई तो यही होगा। अभी ये देखिए 17,800 की कॉल है, ये 17,800 की कॉल इसी महीने की है। ये कॉल है। अब मैं इसका आपको व्यू बताता हूँ, एक एनालिसिस करके बताता हूँ कि ये देखिए आप, ये एक लाइन चल रही है, ये एक लाइन चल रही है। ये देखिए आप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये एक टाइप का छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है, ठीक है ना। एक हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है। अब ये मैं कहता हूँ सबसे अच्छा हेड एंड शोल्डर आपको कौन सा दिखता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अच्छा हेड एंड शोल्डर उसको कहा जाता है जिसकी नेक लाइन पे आके मार्केट रुके, लोग उसको खरीद के ऊपर लेके जाए प्राइस को, अगर प्राइस गिर रहा है तो, और फिर वो गिरे तो ये सबसे अच्छा इस लाइन का ब्रेक होता है, जो निफ्टी भी नहीं कर रहा है। अभी निफ्टी भी बहुत अच्छी सपोर्ट पे रुक ही नहीं रहा, सीधा का सीधा गिरता है। लेकिन यहाँ पे आप कॉल देखिए, सिर्फ कॉल देखिए, यहाँ पे ये वाली चीज़ देखिए आप, यहाँ पे नेक लाइन पे आके इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, और उस ग्रीन कैंडल की एक और भी सपोर्ट ग्रीन कैंडल ने बनाई, और फिर जो सपोर्ट बनी उसी को ब्रेक किया, उस हैमर को के लो को ब्रेक करके कैंडल ख़त्म हो गई। ये है वो ट्रेंड लाइन। अब आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन का हाई कितना है, ये हाई है 1267, और नेक लाइन कितने की है, अप्रॉक्सीमेटली 600 की। तो अगर मैं हाई से नेक लाइन को इसको माइनस करूं तो प्राइस ज़ीरो आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कॉल जो है इस महीने ज़ीरो हो जाएगी, इस एक्सपायरी को कॉल्स ज़ीरो हो जाएंगी, कॉल्स ज़ीरो हो जाएंगी इस एक्सपायरी को। इसलिए ही मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप जनवरी की सीई लीजिए, जनवरी की सीई, इस महीने की सीई मत लीजिए। और इसका मतलब एक और भी चीज़ अब लोग निकालेंगे कि अगर भाई सीई ज़ीरो हो रहा है तो पीई खरीद लेते हैं, तो ये भी नहीं करना, क्योंकि अगर मार्केट में सीई नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पीई ऐसे ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर सीई ऐसे गिर रहा है तो पीई ऐसे ऊपर जाएगा आराम आराम से, और जब गिरना होगा तो पूरा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये पीई के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये 3 कैंडल देखिए आप जिसमें कॉल गिरी है, इसमें पीई भी इतना ही ऊपर गया है। तो अब जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आ रहा है, तो एक्सपायरी के दिन के लिए, जिस दिन एक्सपायरी डे है या उससे एक दिन पहले, जब
प्रीमियम बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं, तो उस दिन के लिए इनको थोड़ा सा ये रखना पड़ता है कि हाई आईवी हो जाए लोगों की, तो ये इन ऑप्शंस की। इसीलिए ये मंडे को आप देखेंगे कि पीई के रेट ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और कॉल के रेट ज़्यादा गिरेंगे अगर मार्केट नीचे गया तो, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे यही 2 दिन हैं जब ऑप्शंस प्रीमियम बहुत ज़्यादा नीचे गिरते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। लेकिन मंडे और ट्यूसडे 2 दिन अभी बीच में हैं, तो इसीलिए कुछ भी आप ट्रेड लें, मेरे ख्याल से तो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ही नीचे गिरने का आपको लग रहा है तब आप पुट लीजिए, वरना एक ही ऑप्शन है, वो है सीई सेल। कॉल को सेल करके चलिए, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये हेड एंड शोल्डर ये तो इस महीने का है, मैं जनवरी का आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जनवरी का 17,800 की कॉल है, इसको भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप, अगर इसमें भी देखेंगे, इसमें भी ये नेकलाइन आराम से चल रही है, इसमें तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कोई भी आशंका ही नहीं है किसी रॉन्ग चीज़ की। ये देख लीजिए, ये नेकलाइन है, यहाँ से यहाँ। अब इसका क्या आ रहा है, इसके अगर हाई से नेक लाइन को जोड़ें तो ये जाके 200 अप्रॉक्स पे एम आ रहा है इसका। मतलब अभी ये 425 है और 200 पे जाके ये रुकेगा, मतलब 200 पॉइंट्स। तो मतलब ये हुआ, अभी भी अगर ये 17,800 पे है निफ्टी, तो 17,600 17,500 तक आराम से जा सकता है, हो सकता है 17,300 तक भी चला जाए। ठीक है ना। ये मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से ऑप्शन गिरते हैं उस हिसाब से 17,800 का ऑप्शन अगर 200 पॉइंट गिर जाएगा तो निफ्टी में भी अगर हम उसी हिसाब से लगाएं 200-300 पॉइंट, तो 17,600 और 17,500 ये लेवल आराम से आ सकते हैं। और पुट कॉल रेशो भी निफ्टी का अभी 0.7 है, जो 0.5 और 0.45 से अभी बहुत दूर है। आराम से 200-300 पॉइंट आराम से गिर सकता है ये। अब ये भी है कि कॉल तो सीधी, मतलब बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर बना के गिर रही है, लेकिन निफ्टी सीधा गिर रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई सपोर्ट है, अगर कोई यहाँ पे सपोर्ट है और निफ्टी यहाँ से आने के बाद इधर रुका और यहाँ नहीं रुका और सीधा गिर गया, तो इसका मतलब ये है कि एक बार ये सीधा गिरने के बाद वापस उस पॉइंट पर ज़रूर आएगा जहाँ पे वो सपोर्ट था, और फिर वहाँ पे रुक के उसको तोड़ के नीचे जाएगा अगर नीचे जाना है तो, वरना तोड़ के ऊपर चला जाएगा। अब आप देखिए, यही हेड एंड शोल्डर जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा बन रहा है। इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि ये मतलब रुका नहीं कुछ, ये रुक के आराम से ऊपर जाके नीचे गया है। तो कॉल तो दिसंबर की 0 हो जाएगी, ये तो क्लियर लग रहा है, कोई बिल्कुल क्लियर रख रहा है। चाइना से कोई भी जब तक न्यूज़ नहीं आएगी तो आप यही सोच के चलिए कि कॉल ने 0 होना है। कॉल हमेशा 0 ही होएगी इस महीने की। तो इस महीने की अगर कॉल है आपके पास तो 2 कॉल सेल कर दीजिए अभी भी ऊपर की। कॉल अगर बाय में हो तो 2 कॉल सेल कर दो, आउट ऑफ द मनी की बच जाओगे। अगर जनवरी की सीई है तो आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं है। अभी हमारे पास पूरा 1.5 मंथ है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, या 1.5 मंथ भी नहीं है तो 1 मंथ 1 वीक है। और बजट भी आ रहा है,
फरवरी को आ जाएगा बजट, उससे पहले एक रैली आती है बजट की, तो उसमें भी पूरे के पूरे ये चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए। और मुझे तो जनवरी में एक बिग ग्रीन दिख रही है, बिग ग्रीन कैंडल दिख रही है, इतनी बड़ी कैंडल। मैंने आपको बहुत बार बोला है, मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसी न्यूज़ आने वाली है अगले महीने कि इतनी बड़ी ब्रिक कैंडल बन जाएगी और ये सारे शॉर्ट्स काट के ऊपर पहुंच जाएगी, ऐसा लग रहा है, ऐसा व्यू है। होगा कि नहीं होगा ये तो भगवान जाने। तो ये मेरा छोटा सा एक व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल उस वक्त काम आते हैं जब मार्केट ऐसा दिखा रहा है आपको कि वो सपोर्ट से चल रहा है, रेजिस्टेंस पे रुक रहा है। लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस पे भी नहीं रुक रहा, सपोर्ट पे भी नहीं रुक रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कि भाई ये कर क्या रहा है और हो क्या सकता है। तो ये छोटी सी मेरी आउट ऑफ द बॉक्स व्यू था मेरा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।